नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग अपना आर्टिकल्स वाला जो सेक्शन है उसमें आर्टिकल्स को एडिट करना और आर्टिकल्स को डिलीट करना, ये दो काम हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये लिस्टिंग वाला और पेजिनेशन वाला जो काम है ये हम लोगों ने पूरा कर लिया था और आज हम लोगों को एडिट करना है। तो कोड पे चलते हैं। तो ये हमारा कंट्रोलर है, आर्टिकल कंट्रोलर। तो इंडेक्स वाला मेथड है, ये कंप्लीट हो चुका है। क्रिएट वाला जो मेथड है ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एडिट करेंगे। सो एडिट में क्या करना है, सबसे पहले एडिट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ जो ये एडिट वाला आइकन दिख रहा है इस पे हम लोग को एडिट वाला सबसे पहले लिंक लगाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को व्यू फाइल खोलनी होगी, आर्टिकल्स जिसमें हम लोग को दिख रहे थे वो। सो ये, और यहाँ पर हमें लिंक सेट करना है। तो लिंक सेट कर देते हैं, php echo बेस url, और इसमें हम लोग लिख देंगे एडमिन, और एडमिन के बाद आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद एडिट, और एडिट के बाद हमारा हो जाएगा ये आर्टिकल का आईडी, आर्टिकल का आईडी। ओके, इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। तो होवर करते हैं तो आप टॉप लेफ्ट बॉटम में देखो तो 1, फिर ये देखो और टॉप लेफ्ट बॉटम में तो ये लिंक आने लगा। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यूआरएल में क्या लेकर के गया, एडमिन आर्टिकल एडिट, और साथ में जिस आर्टिकल को एडिट करना है उसका आईडी। ओके, सो लिंक हमारा लग गया है। अभी यहाँ ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर मेथड में कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो ये हमारा बेसिकली आर्टिकल का आईडी होगा, इसको इको करा लेते हैं, इको आईडी। ओके, और इसको रिलोड करा करके मैं चेक करा लेता हूँ आपको। तो ये देखिए ये हमारा आर्टिकल का आईडी हो गया। किसी और पे क्लिक करके आते हैं, 2 पे क्लिक करके तो हमें आईडी 2 रिसीव हो गई। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम लोग जिस भी आईडी को यहाँ पर रिसीव करेंगे उसको हम लोगों को डेटाबेस से फैच करना है। तो उस फैच करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर एक मेथड मैंने डिफाइन करवाया था, गेट आर्टिकल। तो ये मेथड क्या करेगा, ये डेटाबेस से अ, एक आईडी के बिहाव पे आर्टिकल को डेटाबेस से फैच करके लाएगा। तो यहाँ पर क्वेरी बिल्डर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस डीबी, और डीबी के बाद यहाँ पर एक वेयर क्लॉज लगेगा, दिस डीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। ओके, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दिस डीबी गेट। ओके, और गेट में हम यहाँ पर टेबल का नाम देंगे। तो हमारी टेबल का नाम है आर्टिकल्स। ओके, और इसको एक वेरिएबल में रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ क्वेरी। ओके, और क्वेरी के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा क्वेरी के अगेंस्ट में रो एरे। ओके, और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ आर्टिकल। ओके, और इसके बाद मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ आर्टिकल। आर्टिकल्स नहीं होगा, आर्टिकल होगा। तो आर्टिकल आर्टिकल। ओके, सो ये मेथड क्या करेगा, हमें एक आर्टिकल का एरे रिटर्न करेगा, और ये इसमें पैरामीटर हो गया। ओके, इसको अगर मैं क्या एसक्यूएल ये प्रोड्यूस करेगा, सो मैं दिखा देता हूँ। अगर ये फंक्शन चलेगा तो सो इसके अगेंस्ट में ये क्वेरी बनेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आर्टिकल्स वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस आईडी, योर आईडी। ओके, योर आर्टिकल आईडी, जो कि ये और ये सेम होगा। ओके,
सो अब इस मेथड को हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना होगा। सो यूज़ करने से पहले हम लोग को उसको लोड कराना होगा मॉडल को, दिस लोड मॉडल, और मॉडल में मॉडल का नाम, सो आर्टिकल मॉडल। ओके, ये हमारा आर्टिकल मॉडल लोड हो चुका है। अब यहाँ पर दिस आर्टिकल मॉडल, और आर्टिकल मॉडल का हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, गेट आर्टिकल। सो यहाँ पर लिख देंगे गेट आर्टिकल, और गेट आर्टिकल में ये हमारा आर्टिकल आईडी हो गया। सो ये हमारा आर्टिकल आईडी मैंने यहाँ पर पास कर दिया है, और यहाँ पर हमें आर्टिकल का एरे मिल जाना चाहिए। सो इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर मैं रिलोड करा देता हूँ। सो ये हमारा एरे प्रिंट हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे पहले, इफ एम्प्टी है, इफ एम्प्टी है ये एरे, अगर हमें एम्प्टी मिल रही है आर्टिकल वाली, तो उस केस में हम यूज़र को भेज देंगे वापस कहाँ पर, आर्टिकल्स वाले पेज पर। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडमिन बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल में एडमिन स्लैश आर्टिकल स्लैश इंडेक्स। ओके, और इसके ऊपर एक फ्लैश सेशन भी जनरेट कर देंगे, दिस सेशन सेट यूजर सेट फ्लैश डेटा, और यहाँ पर लिख देंगे एरर में आर्टिकल नॉट फाउंड। ओके, अच्छा, अब इसको वापस चलते हैं यहाँ पर। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी हमारे मैं 200 यहाँ पर लिख देता हूँ मैनुअली। सो देखिए 200 आईडी का कोई भी आर्टिकल डेटाबेस में नहीं है। सो इस केस में यहाँ पर ये इस कंडीशन में आया, और उसने ये सेशन मैसेज जनरेट करा कि ये आर्टिकल नहीं मिला है, आर्टिकल नॉट फाउंड। ओके, सो ये कोड किस लिए ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। अभी पहले हम लोग एक व्यू अब बना लेते हैं आर्टिकल को एडिट करने के लिए। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो क्रिएट वाला जो हम लोगों ने आर्टिकल का व्यू बनाया है, इसको आप पूरा कॉपी कर लीजिए ऐसे, और कॉपी कर लेने के बाद एडिट में जा करके इसको सीधे सीधे ऐसे ही पेस्ट कर देना है। ओके, और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी भी ऊपर लोड करा देंगे, दिस लोड लाइब्रेरी। ओके, फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी हमारी लोड हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग व्यू कॉल कर लेंगे, दिस लोड व्यू, और व्यू का नाम, सो हमारे व्यू का नाम है एडमिन, सॉरी पूरा पाथ हम देंगे यहाँ पर एडमिन आर्टिकल, आर्टिकल है फोल्डर का नाम, और फिर उसके अंदर फाइल है हमारी एडिट। ओके, अच्छा, एडिट में यहाँ पर यहाँ पर ये कैटेगरीज भी हम लोगों को इसमें देनी पड़ेंगी। तो अभी अगर लोड कराएंगे तो एरर आ जाएगा। अभी नहीं, एरर तो नहीं आया, पर ये एरर, ये जो एरे है यहाँ पर ये एम्प्टी आएगी, क्योंकि अगर क्रिएट में आप देखो तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे क्रिएट में। तो एक काम करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पर, और ये वाला जो क्वेरी है ये कॉपी कर लेंगे, ये वाला, ये जो कोड है इतना ये कॉपी कर लेंगे, जिससे हमें सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। ओके, और मॉडल को लोड भी कराना होगा, क्योंकि एरर आ जाएगा अगर, सो क्योंकि कैटेगरी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, सो उसको लोड भी कराना होगा। सो मैंने कैटेगरी मॉडल लोड करा लिया। अभी ये कैटेगरीज जो मैं पास करनी है, सो यहाँ पर ये डेटा लिख देंगे। सो अभी रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं। सो यहाँ पर देखो भाई, ये हमारे कैटेगरीज आ गई,
अब हम लोगों को जो रिकॉर्ड हम लोगों ने सेलेक्ट करा है, सॉरी, जो जिस भी आर्टिकल को हम एडिट करना चाह रहे हैं वो सारा यहाँ पर प्री सेलेक्टेड आना चाहिए, और जो इमेज अपलोड करी है वो इसके नीचे दिखनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा और आर्टिकल को हम लोग व्यू में पास कर देंगे, आर्टिकल एरे को, ये ओके। और अब इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि इसको थोड़ा मॉडिफाई कर, यहाँ पर क्रिएट दिख रहा है ना, तो यहाँ क्रिएट नहीं होना चाहिए अभी। इसमें देखो आप डेमो एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर क्या है, एडिट आर्टिकल, और उसके बाद में यहाँ पर पूरा उसका नाम है, पूरा जिस आर्टिकल को एडिट करने जा रहे हैं। ओके, सो क्रिएट की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, एडिट आर्टिकल, ओके। और एडिट आर्टिकल के बाद यहाँ पर लिखना है आर्टिकल, जो जिस आर्टिकल को एडिट करें वो वैल्यूज को डबल कोट्स में, सो यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी, सो क्योंकि मैं आर्टिकल एरे को मैंने व्यू में पास कर दिया है, तो अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे PHP कोड में इको आर्टिकल का टाइटल, ओके। रिलोड कर लेते हैं, तो ये आर्टिकल, जिस आर्टिकल को हम लोग एडिट कर रहे हैं उसका टाइटल यहाँ पर आ गया। अब इस आर्टिकल की जो भी कैटेगरी इसमें मैंने सेलेक्ट की होगी वो आर्टिकल की कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम लोग जाएंगे आर्टिकल, और यहाँ पर सेट सेलेक्ट जहाँ पर मैंने लिखा था, तो यहाँ पर ये फॉल्स लिखा हुआ है। तो इस कोड को अगर आप देखें तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। सो बेसिकली सेट सेलेक्ट क्या करता है, सेट सेलेक्ट क्या करता है कि फॉर्म की प्रीवियस वैल्यू को अगर जब आप सबमिट करते हो और उसके बाद फॉर्म में कहीं एरर आ जाती है, तो वो जो उस समय वैल्यू आपने सेलेक्ट कर रखी है उसको वो प्रीफिल करके रखता है। मान लो आपने फॉर्म को सबमिट करा, इस फॉर्म को यहाँ पर, और आपने बिजनेस सेलेक्ट करा, और ये फील्ड मान लो आपने नहीं भरी, टाइटल, तो उस केस में क्या होगा, सेट सेलेक्ट क्या करेगा, ये जो आपने लिख रखा है, जो सेलेक्ट कर रखा है, तो एरर आने पर ये आपको प्री सेलेक्टेड दिखेगा, ओके। तो इसमें पहला पैरामीटर ये हो गया, ये फील्ड का नाम देते हैं सेट सेलेक्ट में। दूसरा पैरामीटर हो गया आईडी, ठीक है, ये आईडी जो हमारी लूप में आईडी चल रही है, मतलब हर एक कैटेगरी की आईडी यहाँ पर, ओके। और थर्ड पैरामीटर क्या होता है, थर्ड पैरामीटर में अभी आप फॉल्स लिखा हुआ है, सो इसका मतलब क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट किसी को भी सेलेक्ट नहीं दिखाना है, क्योंकि अब हम लोग का एडिट वाला केस है। ऐड के केस के लिए तो सही था, पर एडिट के केस में क्या है कि यूजर ने ऐड करते समय जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर रही है उसको यहाँ पर हमें दिखाना है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन यहाँ पर टर्नरी में लिख लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्टेड, ओके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे डॉलर कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी नहीं होगा, यहाँ पर डॉलर आर्टिकल का क्या कैटेगरी, कि आर्टिकल की कैटेगरी की वैल्यू अगर सेम है कैटेगरी की आईडी के, ओके। तो उस केस में हम क्या रिटर्न करें, ट्रू, ओके। और एल्स में फॉल्स, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर बस लिख देना है ऐसे। सो आप इसका मतलब अगर समझो तो इसका मतलब, हाँ, यहाँ पर ये हुआ कि जो उसी कैटेगरी उसने ऐड करते समय सेलेक्ट की है वो ये, और यहाँ पर ये जो लूप में आईडी चल रही वो अगर सेम हो गई, तो उस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स में फॉल्स। सो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्टेड दिखाना चाहिए उसको। तो देखिए फैशन दिखाया उसने सेलेक्टेड। फिर से वापस चलते हैं यहाँ पर, अब मैंने दूसरा वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देखो ये इसने टेक्नोलॉजी सेलेक्टेड दिखाया। अगर आप इसको सोर्स में देखना चाहते हो तो इसने सोर्स में मैं दिखा लेता हूँ इसने सोर्स में क्या किया। तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट वाला ओपन कर लेता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पर इसने जो मैंने सेट वैल्यू मेथड
सेट सेलेक्ट मेथड यूज़ करा है, उसने यहाँ पर क्या करा कि इस वैल्यू के लिए उसने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्टेड इक्वल्स टू सेलेक्टेड। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर। अब हमें यहाँ टाइटल डिस्प्ले करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सेट वैल्यू जो यहाँ यूज़ करा है इसके सेकेंड पैरामीटर में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आर्टिकल। ओके, और आर्टिकल का टाइटल। ओके, और इसके बाद हम लोग को डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करके दिखाना है। तो हमारी यहाँ पर सेट वैल्यू में यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन। ओके, तो रीलोड कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए ये आ गया, और इसके बाद में हमारा इमेज है, तो इमेज दिखाना है। इसके नीचे, सॉरी इसके ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ पर PHP कोड में लिखेंगे इफ आर्टिकल का इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ओके, एंड फाइल एग्जिस्ट फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पाथ पास कर देंगे इमेज का। सो पाथ हमारा पूरा होगा स्लैश पब्लिक अपलोड्स, और अपलोड्स के बाद में आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के बाद में है हमारा थंब एडमिन, और थंब एडमिन के अंदर है हमारा, अब थंब एडमिन के बाद हम अपना फाइल का नाम लिखेंगे। सो आर्टिकल, ओके, आर्टिकल का इमेज, ओके, और पाथ को यहाँ पर पास कर देंगे। ओके, अब ये अगर इमेज मिल जाएगी, सो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम इमेज प्रिंट कर देंगे। सो कैसे करना है, IMG SRC, और यहाँ पर हम पाथ पूरा दे देंगे इमेज का फुल पाथ, इको बेस URL। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो पाथ मैंने दिया है यहाँ पर डायरेक्टरी पाथ दिया है, सो फाइल एग्जिस्ट में आप डायरेक्टरी पाथ ही पास करना। सॉरी, बेस URL, और इसके बाद पब्लिक, पब्लिक के बाद अपलोड्स, और अपलोड्स के बाद है हमारा थंब एडमिन, और डॉट आर्टिकल, आर्टिकल का इमेज। ओके, सो अब हम लोग इस पे, इस इमेज पे, इस रिकॉर्ड को एडिट करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो इमेज अभी नहीं आया, सो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा पाथ में। सो एक बार चेक कर लेते हैं, CI पब्लिक अपलोड्स थंब एडमिन। अच्छा, यहाँ पर आर्टिकल्स मैंने नहीं लिखा, सो यहाँ पर आर्टिकल्स भी लिखना होगा, आर्टिकल्स के अंदर थंब एडमिन है। अब फिर से रिलोड कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए अब ये इमेज यहाँ पर आ गई है। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसके नीचे दिखाते हैं, और एडिट में आप देखो, सो ये इमेज थोड़ा नीचे आ रहा है, सो इसमें भी हम लोग उसको नीचे लाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक BR टैग मार देते हैं, यहाँ पर BR। ओके, तो अब ये इमेज नीचे आ जाएगा, और थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं, जैसे कि ये स्पेसिंग है, सो इसमें मार्जिन लगा देंगे यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक क्लास लिख देते हैं, क्लास, और क्लास में लिख देंगे MP3 मार्जिन टॉप 3, बूटस्ट्रैप का ये शीर्ष होता है मार्जिन के लिए। तो अब ऑथर भी यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देते हैं। सो यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट में सेट वैल्यू के हम लोग लिख देंगे आर्टिकल, आर्टिकल का ऑथर। ओके, सो ऑथर भी यहाँ पर प्रीफिल आ जाना चाहिए। सो ऑथर भी आ चुका है, और इसको भी सेलेक्टेड दिखाना है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पर चेक जो ये लिखा हुआ है इसको कंडीशन कर में डाल देंगे। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PHP टर्नरी में लिख लेते हैं इसको,
PHP echo if आर्टिकल का स्टेटस इक्वल 1 होगा तो हमें दिखाना है चेक्ड, तो यहाँ पर लिख देंगे चेक्ड, और एल्स में चेक्ड नहीं रखना है। ओके, अब इसके बाद में ये यहाँ पर क्या है, लॉक के केस में स्टेटस के लिए कंडीशन क्या होगा, 0। स्टेटस अगर 0 होगा तो चेक्ड दिखाओ। रीलोड कर लेते हैं। ओके, सो इसको एक बार सोर्स में देख लेते हैं क्या होता हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आप, तो डेटाबेस में चेक्ड, सॉरी वैल्यू स्टेटस की 1 होगी, सो इसीलिए यहाँ पर ये चेक्ड आया। तो ये कंडीशन उस केस में रन कर गई होगी। ओके, सो अभी हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रीफिल होकर के आ गया। अच्छा, ये भी चेंज करना है इसमें, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, और ये एडिट आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं ब्रेड क्रम्ब को। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब के लिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एडिट आर्टिकल, जैसा कि इसमें है एडिट आर्टिकल, और उसके बाद फिर से इसको कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर फिर से आर्टिकल को प्रिंट कर देंगे। ओके, तो ये देखिए कुछ वैसा ही यहाँ पर आ गया है। ओके, अब इसको हम लोगों ने प्रीफिल तो दिखा दिया है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको अपडेट भी करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए वापस चलेंगे कंट्रोलर में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग ने जो ऐड पे, आर्टिकल के ऐड पे जो कुछ कोड कर रखा है उसी को ही पूरा कॉपी कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे पूरा काम में आने वाला है। ओके, तो इसके लिए पहला काम हमारा क्या है, पहला काम हमारा है फाइल अपलोड की सेटिंग्स कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और सबसे पहले तो काम करते हैं कॉमन हेल्पर लोड करा लेंगे। तो कॉमन हेल्पर यहाँ पर ये लोड हो गया, और इसके बाद फाइल अपलोड की सेटिंग कॉपी कर लीजिए, और ये भी कॉपी कर लीजिए। ये काम करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कोड ये कॉपी कर लेते हैं। ओके, और इसको कर देंगे यहाँ पर इस तरह से पेस्ट। ओके, ये फाइल अपलोड की सेटिंग्स हो गई, ये फॉर्म वैलिडेशन की सेटिंग्स हो गई, और फॉर्म रन हुआ, और यहाँ पर ये सब मैं आपको ऑलरेडी एडिट में, सॉरी ऐड में समझा चुका हूँ। सो वही सारा चीज़ यहाँ पर भी रिपीट होगा, और ऐड के केस में इंसर्ट हो रहा था, और एडिट के केस में क्या होगा कि अपडेट होगा। सो अपडेट का हमें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये चेंज करना होगा मेथड, और ये जो व्यू यहाँ पर लिखा है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लगा देंगे। ओके, और एक जगह और लगाना है, यहाँ पर भी लगा देंगे। ओके, एडिट वाला व्यू लोड हो गया। ओके, सो अब क्या करना है, अभी यहाँ पर आप देखो ना, तो यहाँ पर हम लोग ये जो इतना कोड है ये क्या कर रहा है, आर्टिकल को ऐड कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग अब उसी आर्टिकल को, किस आर्टिकल को, इस आर्टिकल को एडिट करेंगे। सो एडिट के केस में एडिट वाला मेथड चलना चाहिए। सो इसके लिए एक काम करेंगे, आर्टिकल मॉडल में एक अपडेट का मेथड डिफाइन करेंगे। सो अपडेट आर्टिकल के लिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। सो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे आईडी। ठीक है, इस आईडी के बिहाफ पे ही हम लोग एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे रिकॉर्ड को। तो इसके लिए क्या लिखना है, दिस db अपडेट। ओके, दिस db अपडेट, और अपडेट में फर्स्ट आर्गुमेंट में टेबल का नाम। ओके, उसके ऊपर हम लोग लिखेंगे वेयर क्लॉज, दिस db वेयर id इक्वल्स टू $id। ओके, और सेकंड पैरामीटर में एरे, फॉर्म एरे। ओके, और फॉर्म एरे यहाँ पर हमें मिलना चाहिए सेकंड पैरामीटर में पास करना होगा। सो अपडेट आर्टिकल के फर्स्ट पैरामीटर में हमें आईडी पास करनी होगी, जिस रिकॉर्ड को हमें, जिस आर्टिकल को अपडेट करना है,
और सेकंड पैरामीटर में वो एरे जिसके अगेंस्ट में वैल्यूज अपडेट होंगी। ओके, तो अब ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी कर लेने के बाद में जहाँ पर ऐड आर्टिकल लिखा है वहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे, और फर्स्ट आर्गुमेंट में हम लोग लिख देंगे आईडी, आर्टिकल आईडी। ये होगी आर्टिकल आईडी जो कि हमें यहाँ से मिलेगी। ओके, और क्रिएटेड ऐड की जगह हम लोग लिख देंगे अपडेटेड ऐड। एक काम कर लेते हैं, एक बार डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट phpMyAdmin। सो ये हमारा डेटाबेस ओपन हो गया है। कोड इग्नाइटर में कोड इग्नाइटर ऐप। ओके, सो आर्टिकल्स टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, सो अपडेटेड ऐड। तो अब अपडेट के टाइम पे जब अपडेट करेंगे तो उस समय उस का टाइम स्टैम्प सेव करा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको अपडेटेड ऐड कर दिया है, और यही सेम काम हम लोग नीचे भी करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। इसको हटा देंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो अब इसको मैं एक बार आप लोगों को फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, हम लोगों ने पहले यहाँ पर अपलोड की सेटिंग्स दी, यहाँ पर अपलोड पाथ सेट करा, तो यहाँ पर फाइल्स अपलोड होंगी। अलाउड टाइप्स हमने डिफाइन करे, किन किन इमेजेस को हम लोग को अपलोड करना है, PNG JPG। इनक्रिप्ट नेम, सो फाइल का नाम जो है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। दिस लोड लाइब्रेरी अपलोड कन्फिग, तो इसको फिर से लोड कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने फॉर्म वैलिडेशन, और एक फॉर्म वैलिडेशन मैंने ऑलरेडी लोड करा दिया है, सो यहाँ पर दोबारा लोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देना है। फिर मैंने रूल्स ही डिफाइन करे। सबसे पहले फॉर्म वैलिडेशन एरर डेलिमिटर्स मैंने डिफाइन कर दिए। एरर डेलिमिटर्स के बारे में मैं ऐड वाले वीडियो में बता चुका हूँ, सो आप लोग वो वीडियो देख लेना। और फिर मैंने एक रूल ये डिफाइन करा है कि कैटेगरी आईडी जो है वो मैंडेटरी रहनी चाहिए, टाइटल जो है मैंडेटरी रहना चाहिए, ऑथर नेम मैंडेटरी रहना चाहिए। फिर ये मैंने इफ कंडीशन लगाया, इफ फॉर्म वैलिडेशन ट्रू है, सो फॉर्म वैलिडेशन अगर ट्रू है सो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में हम लोगों ने क्या करा है, एल्स में व्यू लोड करा दिया है। ओके, अब इस अगर फॉर्म सक्सेसफुली यूज़र जो है सबमिट कर देता है, सो उस केस में आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या चेक करा कि डॉलर फाइल्स का इमेज का नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब इमेज का नेम नॉट एम्प्टी, इमेज उसने सेलेक्ट की है यूज़र ने। तो अब यूज़र अगर उसने इमेज सेलेक्ट की है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर यहाँ से यहाँ तक का कोड ये एग्जीक्यूट होगा। और एल्स में क्या होगा कि इसका मतलब उसने इमेज सेलेक्ट नहीं की है। तो क्योंकि इमेज सेलेक्ट नहीं की है, सो उस केस में हम लोग इमेज को डायरेक्टरी में सेव नहीं करेंगे। हमारा जो इमेज अपलोड वाला फीचर है, वो इमेज अपलोड वाला जो फंक्शन है वो रन नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ डायरेक्टली हम अपना अपडेट क्वेरी चलाएंगे और आर्टिकल को अपडेट कर देंगे। सो यहाँ पर मैसेज भी चेंज कर देते हैं, आर्टिकल क्रिएटेड ऐड की जगह पहले यहाँ पर चेंज करना है अपडेटेड ऐड। ओके, और यहाँ पर आर्टिकल एडेड मैसेज ना होकर क्या होगा, आर्टिकल अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं। तो अगर उसने इमेज सेलेक्ट कर ली है तो फिर वो इस कंडीशन में आएगा, और इस कंडीशन में आने के बाद हम लोग ने एक मेथड यूज़ करा, दिस अपलोड डू अपलोड इमेज। तो इमेज को ये फंक्शन क्या करेगा, इमेज को अपलोड करेगा। तो अगर इमेज के अपलोड के केस में कोई एरर आती है तो वो एल्स में आएगा यहाँ पर। तो एल्स में क्या करा है कि हम लोगों ने दिस अपलोड डिस्प्ले एरर मेथड यूज़ करा है, जो कि हम लोग को इमेज को अपलोड करते समय जो अगर कोई एरर आती है तो वो रिटर्न करके देगा। तो वो एरर्स मैंने क्या करा, एक इमेज एरर नाम का वेरिएबल डिफाइन करके यहाँ पर डेटा वाले एरे में पास कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पर व्यू में पास कर दिया। सो अब क्या होगा कि अगर इमेज सेलेक्ट करते समय कोई एरर आती है तो वो व्यू वहाँ पर एडिट वाले व्यू पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि इमेज सक्सेसफुली लोड हो चुकी है, सॉरी अपलोड हो चुकी है। तो अब ये क्या करेंगे, दिस अपलोड डेटा मैंने यहाँ पर ही मेथड यूज़ करा है। तो डेटा मेथड में क्या होगा कि जो भी फाइल अपलोड है उसके अगेंस्ट में हमें एक पूरा एरे मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा है कि हम लोग को दो थंब मैंने यहाँ जनरेट कर लिए हैं, एक थंब फ्रंट के लिए और एक थंब एडमिन के लिए। क्योंकि थंब एडमिन वाली थंबनेल जो है वो
थी 300/250 की मैंने जनरेट कर रखी, और फ्रंट के लिए मैंने ये साइज़ दे रखा है। और इस मेथड के बारे में भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिसाइज इमेज ये मैंने कॉमन हेल्पर में डिफाइन करा है, जो कि मैंने ऐड में बताया था, और मैंने उसमें भी बताया था कैटेगरी के वीडियोस में भी। ओके। और इसके बाद में फिर ये वही कोड ले है आपका, ये आप क्या करेगा कि आर्टिकल को अपडेट कर देगा, और डॉलर डेटा फाइल नेम क्या करेगा ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये क्या करेगा कि जो फाइल अपलोड है उसका नेम रिटर्न कर देगा, तो उसका फाइल का जो इमेज का नेम है वो भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या मैसेज होगा, आर्टिकल अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, तो अब एक काम और करना है यहाँ पर कि जब इमेज अपलोड हो रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि फॉर बेस्ट प्रैक्टिस हम लोगों को पुरानी इमेज डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पुरानी इमेजेस नहीं डिलीट करेंगे और यूज़र नई इमेज अपलोड करता जाएगा तो वेस्ट इमेजेस जो हैं, जो हमारा मेमोरी हो है वो वेस्ट होगी। सो इस केस में क्या करना है कि हम लोगों को पुरानी इमेज को डिलीट कर देना चाहिए। सो मैं यहाँ पर अभी एडिट के केस में पुरानी इमेजेस को डिलीट कर दूंगा। सो उसके लिए क्या करना होगा यहाँ पर, इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इफ़ पुरानी इमेज हमें कैसे मिलेगी, पुरानी इमेज, क्योंकि पुरानी इमेज हमें ये जो इमेज अपलोड हुई है ये हम लोग नेम मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पर डेटाबेस में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। इफ़ ये एक काम करते हैं, व्यू में मैंने कंडीशन लगाई थी उसी कॉपी कर लेते हैं, सॉरी एडिट वाले व्यू पे ये लाइन अब कॉपी कर लेंगे हम लोग, और ये लाइन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके ओके, सो ये क्या है इसका मतलब समझिए। इफ आर्टिकल का इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब इमेज है पहले से, अभी हम लोगों ने रिसाइज नहीं की है, ठीक है, अभी रिसाइज वाला कोड नहीं चला है। अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करें, हम लोग पुरानी इमेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आर्टिकल का इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, एंड फाइल एग्जिस्ट, मतलब पुरानी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, एक अनलिंक मेथड होता है वो यूज़ करेंगे, और फाइल का पाथ जो है ना ये पूरा यहाँ पर पास कर देंगे। ओके, तो ये हमारी कौन सी इमेज रिमूव करेगा, थंब एडमिन वाली। दिस मेथड विल रिमूव ओल्ड इमेज ऑफ इन नहीं इन थंब एडमिन फोल्डर। ओके, और फिर से इसको रिपीट करा लेंगे, क्योंकि हमारी दो क्या तीन इमेजेस हमारी बन रही हैं। एक तो हमारी थंब फ्रंट में है, और दो हम लोगों ने रिसाइज करी हैं, एक थंब फ्रंट थंब एडमिन, और एक हमारी मेन जो इमेज है जो यहाँ पर आती है आर्टिकल्स में, ये जो मेन इमेज है। तो तीन इमेजेस हम लोग को डिलीट करनी है। सो इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर पाथ चेंज कर देंगे, थंब एडमिन है, अब यहाँ पर लिख देंगे थंब फ्रंट, थंब फ्रंट। सो थंब फ्रंट से क्या होगा, यहाँ पर ये थंब फ्रंट वाली डायरेक्टरी से इमेज हमारी रिमूव हो जाएगी। फिर इस कोड को ओल्ड इमेज इन थंब फ्रंट, थंब फ्रंट से इमेज रिमूव कर देगा। फिर कॉपी करेंगे इसको, और अब हम लोग ये पाथ को चेंज कर लेंगे आर्टिकल्स। अब ये जो आर्टिकल में ये जो इमेज पड़ी हुई है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल्स फोल्डर। तो अब ये कोड क्या करेगा कि आर्टिकल्स फोल्डर से इमेज को रिमूव कर देगा। तो अब क्या हुआ आप ये समझिए, इसने पुरानी तीन इमेजेस डिलीट कर दी, और यहाँ से क्या हुआ कि ये दो इमेजेस फिर से नई बन गई, और ये कोड ऑलरेडी एक इमेज क्या कर रहा है कि अपलोड करे दे रहा है। ठीक है, सो तीन इमेजेस बन रही हैं और तीन इमेजेस पुरानी डिलीट हो रही हैं।
ओके, और ये कब होगा कि जब इमेज यूजर सेलेक्ट करेगा तब। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, मैं बिना अभी काम और करना है, अभी हम लोग को व्यू में चलना है और व्यू में हम लोग को इसका एक्शन जो है ना वो चेंज करना होगा। सो एक्शन अभी लगा हुआ है ये बेस यूआरएल एडमिन आर्टिकल क्रिएट, यहाँ पर हमें लोग को लिखना होगा एडिट, और एडिट के बाद यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल का आईडी। ओके, सो इसका एक्शन भी कहाँ जाएगा, एक्शन जाएगा एडिट पे ही। रिलोड कर लेते हैं फिर से। तो मैं काम करता हूँ अब यहाँ पर, मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं 1 लिख देता हूँ, और अभी इमेज सेलेक्ट मोहित सिंह में भी मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसको कर देता हूँ ब्लॉक। अभी सबमिट कर देते हैं। सो ये हो गया, इसको एडिट कर लेते हैं। सो अभी आप देखो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर ये भी 1 हो गया, अपडेट हो गया, और यहाँ पर भी अपडेट होगा, और ये स्टेटस ब्लॉक हो गया। ओके, तो ये अपडेट होने लगा। अब एक काम करते हैं, इमेज सेलेक्ट करके देखते हैं कि, और एक काम अब ये भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये एक इमेज पड़ी है, तो ये इमेज डिलीट हो जानी चाहिए। थंब फ्रंट में भी एक ये इमेज पड़ी है, ये भी डिलीट हो जानी चाहिए, और थंब एडमिन में भी एक इमेज पड़ी हुई है, ये डिलीट हो जानी चाहिए। 3 इमेजेस डिलीट होंगे, उसके अगेंस्ट में 3 नई इमेजेस आ जानी चाहिए। तो ये इमेज ले लेते हैं, ये वाली, और सबमिट कर दिया मैंने। वापस चलते हैं डायरेक्टरी में। सो देखिए यहाँ से वो इमेज डिलीट हो चुकी है, थंब फ्रंट से भी वो इमेज डिलीट हो गई है, और यहाँ से भी वो इमेज डिलीट हो चुकी है। सो हमारा एडिट वाला कोड परफेक्टली चल रहा है। अभी यहाँ पर मैंने ये देखा कि ये ब्लॉक के केस में थोड़ा लिख कर दिखा रहा है एक्टिव। सो ये मैं पुराने वीडियो में मैं इसको सही करना भूल गया था, तो इसको सही कर लेते हैं। लिस्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है इफ स्टेटस इक्वल्स टू 1 सो एक्टिव, अगर स्टेटस इसका एल्स होगा यानी कि 0 होगा तो यहाँ पर लिखना होगा हमें ब्लॉक। ओके, सो ये हो गया हमारा सही। सो एडिट वाला हमारा फीचर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि ये डिलीट वाला जो कोड है, सॉरी डिलीट वाला जो फीचर है उसको भी कंप्लीट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग वापस चलेंगे आर्टिकल कंट्रोलर पे, और यहाँ पर डिलीट वाले मेथड पे जाएंगे, और इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना कोड जो है ना ये कॉपी कर लेंगे, जो कि ये चेक करेगा कि जो आर्टिकल आप डिलीट करना चाह रहे हो वो आर्टिकल है भी कि नहीं डेटाबेस में। और यहाँ पर आईडी, सॉरी भाई इसको इको करा के मैं आपको दिखा देता हूँ, इको $ID, और यहाँ पर मैं एग्जिट लगा देता हूँ। ओके, और इस को करने से पहले हम लोग एक काम और कर लेते हैं, वापस चलते हैं लिस्ट में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जावा, और एक वैलिडेशन भी लगाना होगा यहाँ पर, सॉरी कंफर्मेशन, और तो इसकी href पे क्लिक, जो रिडायरेक्ट इवेंट होती है वो मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल कर दी है जावास्क्रिप्ट वाइड लगा करके। अब इसके ऑन क्लिक इवेंट पे मैं लिख दूंगा यहाँ पर डिलीट आर्टिकल। ओके, और यहाँ पर जिस आर्टिकल को मुझे डिलीट करना है वो आर्टिकल का आईडी मैं PHP कोड में यहाँ पर लिख दूंगा, PHP आर्टिकल का आईडी, और यहाँ पर इको भी लिखना है। ओके, और इसके बाद डिलीट आर्टिकल मेथड को यहाँ पर, ये डिलीट कैटेगरी पहले से लिखा हुआ है, सो इसको ही चेंज कर लेते हैं। सो डिलीट कैटेगरी की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिलीट आर्टिकल जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पर मैंने दिया आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, कैटेगरी की जगह मैं लिखूंगा आर्टिकल। ओके,
और विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ उसको किस लोकेशन पे भेजेंगे, एडमिन आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद डिलीट, और डिलीट के बाद आईडी। ओके, तो ये आईडी कौन सी आईडी होगी मैं दिखा देता हूँ अलर्ट करके आपको। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं अभी। और ओके, सो अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 1 आ गया। सो इसका मतलब है कि मैंने आर्टिकल आईडी 1 पे प्रेस किया है। और इसके बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पर आर्टिकल आईडी जो है वो 2 आ गई है। और इसके बाद एक कंफर्मेशन आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर मैं ओके कर देता हूँ तो ये कहाँ ले जाएगा मुझे, डिलीट वाले मेथड पे। सो आर्टिकल के डिलीट मेथड पे ले गया। और यहाँ पर क्योंकि मैंने आईडी को प्रिंट करा है, सो इसीलिए यहाँ पर उसने वो आईडी यहाँ पर दिखा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, और जाने के बाद में मैं पहले ये कोड हटा देता हूँ। ओके, अब हम लोग एक डिलीट मेथड लिखेंगे जो कि आर्टिकल को डिलीट कर देगा। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा कोड है। ये वेयर क्लॉज कॉपी कर लेनी है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर एक पैरामीटर होगा $id, जिस जिस भी आर्टिकल आईडी को डिलीट करना है वो। और यहाँ पर लिखना है दिस db डिलीट। ओके, इतना सा काम है। सो ये क्या करेगा, आर्टिकल को डिलीट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है सर, हम लोग को पहले तो आर्टिकल मॉडल को लोड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और, आर्टिकल मॉडल को पहले मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। तो उससे पहले मुझे यहाँ पर उसको लोड भी करना होगा। सो यहाँ पर उसको लोड कर लेते हैं पहले। दिस आर्टिकल मॉडल, दिस लोड मॉडल आर्टिकल में से हमारा मॉडल लोड हो गया। ओके, और इसके बाद दिस आर्टिकल मॉडल, और हम लोग इसका डिलीट मेथड, डिलीट आर्टिकल मेथड यूज़ कर लेंगे, और इसमें आर्टिकल आईडी पास कर देंगे। सो ये क्या करेगा, दिस विल डिलीट आर्टिकल। ओके, अच्छा एक चीज़ और, आर्टिकल डिलीट करने से पहले आर्टिकल का इमेज भी डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल ही जब डिलीट हो गया तो उसकी इमेज रख के क्या फ़ायदा। सो हम लोग उसकी इमेजेस को भी डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों ने डिलीट वाला कोड जो यहाँ पर लिख रखा है इसी को भी पूरा कॉपी कर लेंगे ऐसे यहाँ से। ओके, और यहाँ पर कोड को लगा देंगे। सो ये कोड हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आर्टिकल यहाँ से, अरे यहाँ से हमें मिल ही रहा है। सो ओके, सो डिलीट वाला ये पूरा यहाँ पर ये हो जाना चाहिए। अब इसको बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे कि योर आर्टिकल हैज़ बीन डिलीटेड। सो इसके लिए मैं ये 2 लाइनें कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, आर्टिकल हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, और इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आर्टिकल आईडी जब नहीं मिलेगा, सो उस केस में वो एक मैसेज दे देगा कि आर्टिकल नॉट फाउंड। तो ये इसको एक बार चेक कर लेते हैं अब। सो पहले एक काम करता हूँ, ये अलर्ट हटा देता हूँ। रिलोड कर लेते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट आर्टिकल। ओके, अभी इसमें क्या एरर आ गया, यू मस्ट सेट डेटाबेस टेबल टू बी। अच्छा ओके, सॉरी, यहाँ पर मैंने किस टेबल से डिलीट करना है वो नहीं दिया है। सो यहाँ पर डिलीट के केस में यहाँ पर टेबल का नाम भी देना है। फिर से वापस चलते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, डिलीट यस, और जैसे मैं यस करूँगा वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। सो ये देखिए आर्टिकल हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं ये वाली इमेज को डिलीट करने की कोशिश करूँगा, और ये इमेज डिलीट हो जाना चाहिए। अब देख लो इसमें ये डिलीट हो जाना चाहिए, और इसके अंदर जो 2 इमेजेस हैं
ये वाली ये डिलीट हो जानी चाहिए कि ये उस आर्टिकल से रिलेटेड है। सो मैंने डिलीट पे क्लिक करा, ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ से इमेज डिलीट हो गई, थंब फ्रंट से भी डिलीट हो गई और थंब एडमिन से भी डिलीट हो गई। तो हमारा डिलीट वाला फीचर भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब एक दो चीज़ें हैं इसमें, मैं उनको सही करना है हम लोगों को। अभी आप इसमें देखो, सो लेफ़्ट पैनल में क्या है, ये जिस भी मॉड्यूल पे हम क्लिक करते हैं, तो अभी हम लोग आर्टिकल्स मॉड्यूल पे हैं, सो ये इस तरह से ओपन दिखना चाहिए और व्यू आर्टिकल जो है ये सेलेक्टेड दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम जाएंगे अपने कंट्रोलर पे और तो ये कोड मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इंडेक्स वाले मेथड में जाएंगे। ओके, और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पर मैं एक वैल्यू भेज दूंगा व्यू में, मॉड्यूल सेलेक्टेड। ओके, और मॉड्यूल सेलेक्टेड में मैं लिख दूंगा यहाँ पर आर्टिकल। ओके, व्यू आर्टिकल, और या मैं इसको लिख देता हूँ मेन मॉड्यूल। मेन मॉड्यूल हो जाएगा हमारा आर्टिकल्स, और सब मॉड्यूल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सब मॉड्यूल में आर्टिकल, व्यू आर्टिकल, सॉरी। ओके, तो अब हम लोग जाएंगे हेडर में, एडमिन के हेडर में, और ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे PHP इको, और टर्नरी में लिखेंगे इफ नॉट एम्प्टी मेन मॉड्यूल। मेन मॉड्यूल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं है, एंड मेन मॉड्यूल इक्वल इक्वल आर्टिकल। मेन मॉड्यूल का नाम क्या होना चाहिए, आर्टिकल। तो उस केस में हम यहाँ पर लिख देंगे मेन्यू ओपन, और एल्स में कुछ नहीं। तो एक क्लास बस बढ़ानी है मेन्यू ओपन। तो मेन्यू ओपन जैसे ही क्लास लिख देंगे यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला मॉड्यूल जो है जैसे ये खुला हुआ नज़र आएगा। रिलोड कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए अब ये खुला हुआ आ गया है। अब इसमें हम लोग व्यू आर्टिकल मॉड्यूल पे हैं, तो व्यू आर्टिकल्स वाले मॉड्यूल पे हैं, सो ये सेलेक्टेड दिखना चाहिए जैसे कि इसमें दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए इसी लाइन को पूरा कॉपी करेंगे और व्यू आर्टिकल के यहाँ पर AHRF के यहाँ पर मेन मॉड्यूल का कंडीशन ये लगा हुआ है, इसी में ही हम एक कंडीशन और दे देंगे साथ में, एंड में इफ एंड नॉट एम्प्टी सब मॉड्यूल, एंड सब मॉड्यूल इक्वल्स टू व्यू आर्टिकल। सो इस केस में क्लास क्या ऐड होगा, एक्टिव। ओके, तो रिलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यू आर्टिकल वाला हमारा यहाँ पर सेलेक्टेड आ गया है। अब इसको ही कॉपी कर लेंगे। अच्छा, इसको मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ यहाँ पर व्यू में ये पास कर दे रहा हूँ कि मेन मॉड्यूल कौन सा है अभी। तो अगर इंडेक्स मेथड रन करेगा, सो इंडेक्स मेथड पे मैंने व्यू में पास कर दिया है मेन मॉड्यूल इक्वल्स टू आर्टिकल और सब मॉड्यूल व्यू आर्टिकल। ओके, तो इसलिए
यहाँ पर उसको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी और वो उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर क्लास ऐड कर देगा, और इसी तरह से सब मॉड्यूल में क्लास ऐड कर देगा अगर कंडीशंस हमारी ट्रू होती हैं। ओके, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं और ऐड आर्टिकल के लिए भी यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर व्यू आर्टिकल ना होकर के यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट आर्टिकल। ओके, वापस कंट्रोलर में जाना है, इसी को कॉपी कर लेना है और क्रिएट मेथड में जाने के बाद में यहाँ पर हमें लिख देना है मेन मॉड्यूल हमारा आर्टिकल है और सब मॉड्यूल क्या है, क्रिएट क्रिएट आर्टिकल। ओके, तो अब क्रिएट वाले मेथड पे जब जाएंगे तो क्या होगा, हमें ये दो वैल्यूज़ मिलेंगी, मेन मॉड्यूल में आर्टिकल मिल जाएगा और सब मॉड्यूल में क्रिएट आर्टिकल। सो इस तरह से हमारा ये सिलेक्टेड दिखेगा। ओके, अब इस पर लिंक लगा लेते हैं। व्यू आर्टिकल पे हमारा लिंक क्या होगा, PHP इको बेस URL, और बेस URL में एडमिन आर्टिकल और आर्टिकल के बाद इंडेक्स। ओके, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं और ऐड आर्टिकल में ये व्यू आर्टिकल्स का हो गया और ऐड आर्टिकल में यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट। रिलोड कर लेते हैं एक बार। तो आर्टिकल्स ऐड आर्टिकल पे क्रिएट वाला। इसी तरह से कैटेगरी को भी हम लोग लिंक कर देते हैं। तो ये लाइन कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है एडमिन कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद क्रिएट पे हमारा क्या है, सॉरी क्रिएट पे हमें लिखना है क्रिएट क्रिएट ऐड कैटेगरी के क्रिएट। रिलोड कर लेते हैं, व्यू कैटेगरी पे व्यू कैटेगरीज आ गई और ऐड कैटेगरीज पे। तो ये लिंक लग गया, अभी मेन्यू ओपन करना है। सो ओके, सो ये वाला लाइन कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेने के बाद में इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ नहीं पेस्ट करना है, सॉरी, ये पेस्ट करना है यहाँ पर मेन एलाई पर। ओके, और यहाँ पर लिख देना है कैटेगरी। सो अब क्या होगा कि कैटेगरी वाला जो मेन्यू है वो ओपन होकर के आएगा। सो और एक काम करना है, कंट्रोलर खोलना है और ये कहाँ गया, यहाँ से ये दो लाइनें हम लोगों को कॉपी करनी है और यहाँ पर डाल देनी है, और यहाँ पर लिखना है मेन मॉड्यूल में कैटेगरी और सब मॉड्यूल में लिखना है व्यू कैटेगरी। ओके, तो ये मेथड जो था ये कैटेगरी को लिस्ट करने वाला था, तो लिस्ट वाले मेथड पे मैंने क्या लिख दिया है कि मेन मॉड्यूल क्या होगा, कैटेगरी है, और सब मॉड्यूल क्या है, व्यू कैटेगरी है। तो अभी चेक कर लेते हैं एक बार, व्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। सो देखिए व्यू कैटेगरी पे ये ओपन होकर के आ गया है। अब ऐड कैटेगरी पे भी हम लोग इसको ओपन हो जाना चाहिए, पर अभी नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइनें मैंने भी वहाँ पर डिफाइन नहीं की हैं। सो क्रिएट में भी मैं ये लाइनें डिफाइन कर देता हूँ, चल जाना चाहिए। नहीं चला, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, ये वैल्यूज़ को नहीं मिला वहाँ पर व्यू में। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पर जो व्यू मैंने लोड कराया है यहाँ पर मैंने वेरिएबल नहीं पास करना है, मैं डॉलर डेटा यहाँ पर नहीं लिखा था। सो इसीलिए उसको वहाँ पर ये वाला वैल्यू मेन मॉड्यूल वाला और सब मॉड्यूल वाला वैल्यू नहीं मिला, इसीलिए उसने ओपन नहीं दिखाया। सो अब देखिए ये ओपन होकर के आ गया है। अब एक काम हम लोगों को करना है, अब हम लोगों को मेन्यू सेलेक्टेड दिखाने हैं। तो इसके लिए हम लोग ये वाला लाइन कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक करने के बाद में नैव लिंक पे भी क्लिक
पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी। तो मेन मॉड्यूल क्या होगा, कैटेगरी, यहाँ भी कैटेगरी कर देते हैं, कैटेगरी, और यहाँ भी मेन मॉड्यूल कैटेगरी होना चाहिए। और सब मॉड्यूल क्या होना चाहिए, क्रिएट कैटेगरी, और यहाँ पर है क्रिएट कैटेगरी, और यहाँ पर सब मॉड्यूल क्या होगा, व्यू कैटेगरी। ओके, तो जब मेन मॉड्यूल कैटेगरी होगा और सब मॉड्यूल वेरिएबल में क्रिएट कैटेगरी होगा, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर क्लास ऐड हो जाएगा एक्टिव। यहाँ पर क्या होगा कि मेन मॉड्यूल क्या होगा, कैटेगरी होगा, और सब मॉड्यूल इक्वल इक्वल क्या होगा, व्यू कैटेगरी। तो ये क्या क्लास ऐड करेगा, एक्टिव। तो रिलोड कर लेते हैं अभी। तो ये देखिए, ओके, क्रिएट पे ये व्यू कैटेगरी वाला एक्टिव दिखा रहा है। क्रिएट कैटेगरी, व्यू कैटेगरी, ओके ओके। सो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, क्रिएट। रिलोड कर लेते हैं। सो ये देखिए अब ठीक हो गया। ओके, सो एक काम और करना है, जब व्यू कैटेगरी पे कोई क्लिक करता है और एडिट पे क्लिक करता है तो उस केस में ये बंद हो जाएगा। सो ये दो वेरिएबल जो हैं, ये हम लोग उठा करके इसको एडिट पे भी लगा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे सब मॉड्यूल को हम लोग ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि सब मॉड्यूल एडिट वाला पेज होगा। तो ओके, रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आर्टिकल वाले में भी कर देते हैं। आर्टिकल के एडिट पे मैंने आई थिंक नहीं लगाया है, आर्टिकल्स पे क्लिक करता हूँ और एडिट पे जाऊँगा तो बंद हो जाएगा ये। हाँ, तो यहाँ पर मुझे आर्टिकल कंट्रोलर के एडिट पे भी ये कोड लिखना होगा। अब मेन मॉड्यूल में क्या लिखूँगा, आर्टिकल, और सब मॉड्यूल ब्लैंक कर दूँगा। ओके, सो हो गया ये। ओके, सो इसके बाद आ, मैं एक चीज़ हम लोग भूल गए थे। देखिए, होम कंट्रोलर पे मैंने ये कंडीशन लगाया था कि कंस्ट्रक्टर में मैंने एक कंडीशन लगाया था कि दिस सेशन यूजर डेटा एडमिन, और डॉलर एडमिन एम्प्टी है तो उसको हम लोग होम पेज पे भेज देते थे। ये बेसिकली मैंने इसलिए लगाया था कि यूज़र डैशबोर्ड पेज को लॉगिन करके ही एक्सेस करे। पर मैंने और जो अंदर कंट्रोलर हैं, जैसे कि आर्टिकल कंट्रोलर है और कैटेगरी कंट्रोलर पे ये कोड नहीं लगाया है। तो अभी क्या है कि ये बिना लॉगिन के एक्सेस हो जाएगा। देखिए, मैं इसमें इसको लॉग आउट कर देता हूँ, और होम वाला अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, होम इंडेक्स, तो ये यहाँ पर भेज देगा वापस लॉगिन पे। पर क्योंकि आर्टिकल पे और उस पर मैं लगाना भूल गया था, तो ये पेज खुल जाएगा। सो हम लोग को ये बग एक रह गया था, तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो ये कंस्ट्रक्टर में ये लाइन पूरा ये कैटेगरी के कंस्ट्रक्टर बना करके ये लाइन पूरा कॉपी करना होगा यहाँ पर। मतलब ये पूरा कोड आप डाल देना कंस्ट्रक्टर सहित, और यहाँ पर भी यही कोड लगाना होगा, आर्टिकल कंट्रोलर में भी, ठीक है। होम कंट्रोलर से कॉपी करना है, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आप लोगों को जब मैंने लॉगिन ये बनाया था। तो वही पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है और आर्टिकल कंट्रोलर पे लगाना है, और कैटेगरी कंट्रोलर पे भी वही लगाना है। तो अब अगर कोई इसको ओपन करने की कोशिश करेगा तो ये लॉगिन मांगेगा। ओके, और कैटेगरी का भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कैटेगरी इंडेक्स, तो कैटेगरी के केस में भी वापस भेज देगा। तो अब ये प्रॉपरली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ओके, और एक चीज़ मैं कर देता हूँ यहाँ पर उसका, कि अभी आप मान लो आप कैटेगरी इंडेक्स, अभी मान लो कि आप लॉगिन कर चुके हो। ओके, लॉगिन कर लेने के बाद में आप
फिर से लॉगिन आप अभी आपका भी सेशन बना हुआ है, आप लॉग्ड इन हैं, ठीक है, और आप फिर से लॉगिन स्क्रीन जो है वो दिख रहा है आपको, मतलब आपने डायरेक्टली मैनुअली एक्सेस करने की कोशिश की, ठीक है, और वो लॉगिन स्क्रीन दिख गया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक यूज़र का सेशन बना हुआ है, यूज़र लॉग्ड इन है, यूज़र ने लॉग आउट नहीं किया, तो उस केस में अगर वो यूज़र लॉगिन पेज को एक्सेस करेगा तो उस केस में क्या होगा कि वो लॉगिन स्क्रीन से उसको डैशबोर्ड पर भेज देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि भाई वो लॉग्ड इन है ऑलरेडी, तो जब लॉग्ड इन है तो फिर लॉगिन का स्क्रीन उसको लॉजिकली दिखना नहीं चाहिए। ओके, सो इतना कोड कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और लॉगिन कंट्रोलर खोलेंगे, और लॉगिन कंट्रोलर खोलने के बाद में जो लॉगिन वाला स्क्रीन है, तो लॉगिन वाला स्क्रीन जो बन रहा है वो इससे बनना है, इंडेक्स वाले मेथड से। ओके, सो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने लिखा है दिस सेशन यूज़र डेटा एडमिन। तो एडमिन जो वैल्यू है सेशन में, जो एडमिन में मैंने वैल्यू सेव कर रखी है, उसको एक डॉलर एडमिन वैल्यू में वेरिएबल में ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ़ नॉट एम्प्टी। अगर सेशन एम्प्टी नहीं है, मतलब वो अभी लॉग्ड इन है पर वो लॉगिन स्क्रीन पर किसी तरह से आ गया, मतलब उसका सेशन अभी है, बना हुआ है सेशन, पर वो लॉगिन को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उस केस में हम उसको होम पेज पे भेज देंगे। ओके, समझे आप कि अगर यूज़र का सेशन बना हुआ है तो, और उसके बावजूद वो लॉगिन की स्क्रीन को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, और अगर उसका सेशन नहीं बना हुआ तो उसको लॉगिन स्क्रीन दिखेगा। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, अभी लॉग आउट कर दिया मैंने, ठीक है, तो अभी लॉगिन स्क्रीन जैसे दिखना चाहिए वैसे दिख रहा है। लॉगिन कर लिया अब मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लॉगिन कंट्रोलर का सीधे मैनुअली लॉगिन पेज ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लॉगिन इंडेक्स। ओके, तो अब देखिए उसने क्या करा, लॉगिन स्क्रीन से मुझे होम पे रिडायरेक्ट कर दिया। ओके, और लॉग आउट करता हूँ तो अब फिर से लॉगिन, क्योंकि अब सेशन क्लियर हो गया है, सो अब वो इस कंडीशन में नहीं आएगा। ओके, सो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो इसका बनाया था, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है। अभी हम लोगों ने एमवीसीज में सीखा, क्वेरी बिल्डर क्लास में हमने सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सीखा। ज्वाइन अभी रह गया, ज्वाइन में जब मैं फ्रंट एंड बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। सेशन भी सीख लिया हम लोगों ने, फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी हम लोगों ने यूज़ कर ली है, फाइल अपलोड लाइब्रेरी भी यूज़ कर ली है, थंबनेल जनरेशन भी हम लोगों ने बना लिया है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड एडमिन एरिया भी हम लोगों ने बना लिया है, पेजिनेशन भी हम लोगों ने बना लिया है, सर्चिंग भी हम लोगों ने बना लिया। अभी सेंड ईमेल और नहीं किया है, स्टैटिक पेजेस भी नहीं बनाए हैं, मतलब आगे के ये सारे मॉड्यूल्स हम लोगों ने कई सारे नहीं बनाया है। एडमिन एलटी इंटीग्रेशन हम लोगों ने बैकएंड में कर लिया है। फ्रंट एंड पे भी मैंने काम नहीं स्टार्ट किया है। तो एडमिन में हम लोगों के आर्टिकल्स वाले मॉड्यूल और कैटेगरीज, ये दो मॉड्यूल्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये ऐड आर्टिकल, एडिट आर्टिकल, डिलीट आर्टिकल, पब्लिश एंड पब्लिश आर्टिकल, ये सब का सब हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट मैं अब फ्रंट एंड पे स्विच करूँगा, और फ्रंट एंड पे हम लोग जैसा फ्रंट एंड पे डेमो एप्लीकेशन में दिखता है, बैक एंड में हमने जो मॉड्यूल्स बनाए हैं वो हम लोग फ्रंट एंड पर अब उनको बनाएंगे, जैसा कि हमारी डेमो एप्लीकेशन है। सो अब हम लोग फ्रंट एंड पे काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पेज होगा होम पेज, तो होम पेज पे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस होम पेज पे वर्क स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।